नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आर्यन सिविल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है ना। और ये जो हमारी वीडियो है ये 4th नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमारी 3 वीडियो और आ चुकी हैं और ये हमारा 4th नंबर का वीडियो। ठीक, तो इस 4th नंबर के वीडियो में जो हमने पीछे पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे और आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स के बारे में भी जाना जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम देख रहे हैं हमारे वीडियो पे जो रिस्पांस आ रहा है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, जरा सा हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वीडियो अगर आप देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि उस पूरा वीडियो देखने से ना आपको क्वेश्चंस की जानकारी पूरी होगी। आपको बीच बीच में जो क्वेश्चंस पॉइंट बताए जाते हैं उस क्वेश्चन की आपको जानकारी होगी, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कल कीबोर्ड के बारे में, और कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था तो आपको कुछ बटन्स के बारे में बताए थे। और बटन्स के बारे में जब हमने बताया था तो उसमें एक बटन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है, जिसका नाम होता है कंट्रोल। क्या नाम होता है? कंट्रोल। ठीक, और ये जो हमारा कंट्रोल बटन है, इस कंट्रोल बटन के साथ A to Z यानी अल्फाबेट में A से लेके Z तक के सारे अल्फाबेट्स के यूज करने के बाद कुछ बटन्स बनते हैं, कुछ ट्रिक्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? शॉर्टकट की। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट की। और आपके एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है जब अगर आप CCC का एग्जाम देंगे, अगर आप लेखपाली का एग्जाम देंगे या फिर अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, तो एक ना एक जो आपका क्वेश्चन है ना, इस मतलब आपके शॉर्टकट की से पूछा जाता है। ठीक है। जैसे हो सकता है आपके कंप्यूटर के एग्जाम में, या जब आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी चीज़ का, उसमें अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आपसे पूछते हैं कि Ctrl+C का मतलब क्या होता है, या Ctrl+C जो होता है वो किस चीज़ का शॉर्टकट की हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दे देते हैं कि कंट्रोल, ये क्वेश्चन है, Ctrl+C जो है यह किस चीज़ का शॉर्टकट की है। और यहाँ पे हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहला कट, दूसरा कॉपी और तीसरे नंबर पे है पेस्ट। क्या है? तीसरे नंबर पे पेस्ट और चौथे नंबर पे ऑप्शन है आपका यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और ये आपका प्रिंट। क्या? प्रिंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है Ctrl+C जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन है आपका, पहला कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट और चौथे नंबर पे प्रिंट। और क्वेश्चन ये हमारा कि Ctrl+C किस चीज का शॉर्टकट होता है। ठीक है ना। Ctrl+C जो होता है वो किस चीज का शॉर्टकट होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट और चौथे नंबर पे प्रिंट। और इसका जो आंसर होता है यानी Ctrl+C = व्हाट, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है क्या? कॉपी। याद रखिएगा आपको, Ctrl+C जो होता है वो कॉपी का क्या होता है? शॉर्टकट होता है। इस तरीके के ट्रिक्स और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, आप जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वीडियो के बीच बीच में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या बताए जाते हैं, जिसको आपको हो सकता है नोट डाउन यानी कि लिख कर रख सकते हैं, या आप नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप दिमाग में उसको रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि हाँ यह इस तरीके से होता है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं, हमने पढ़ लिया था कीबोर्ड। क्या पढ़े थे? कीबोर्ड। हमने पढ़ लिया था कीबोर्ड, हमने पढ़ लिया था माउस। ठीक है ना। कीबोर्ड और माउस के बाद जो अगला आपका क्या आता है? इनपुट डिवाइस आती है, जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है। वह इनपुट डिवाइस है जैसे कि हमारा एक स्कैनर। क्या चीज? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम होता है स्कैनर। ठीक है ना। और ये जो हमारा स्कैनर है, ये स्कैनर है क्या? तो जैसे आप लोग कभी कभी गए होंगे दुकानों पे प्रिंटिंग के लिए या फोटो कॉपी कराने के लिए, ठीक है ना, तो आपके पास इस तरीके की एक डिवाइस दिखाई देती है। हालांकि यह जो डिवाइस है इसका नॉर्मली नाम जो होता है वो प्रिंटर होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रिंटर बोलते हैं। लेकिन इस डिवाइस में दो चीजें लगी होती है। पहला जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, जो ये हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर, और इसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, जिस ग्लास को हम लोग बोलते हैं स्कैनर। क्या बोलते हैं? स्कैनर। इस ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। पहला जो हमारा हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंटर, और दूसरा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। यानी कि इसमें दो चीजें लगी होती है।
ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है, कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जिन डिवाइसेस में इनपुट, क्या चीज, जिन डिवाइसेस में या जिन आपके डिवाइसेस में इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट ये दोनों डिवाइसेस लगी होती है, ये दोनों डिवाइसेस एक साथ दी गई होती हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि जिन डिवाइसेस में आपका इनपुट, आपको पता होगा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो क्वेश्चन आता है कि जिन डिवाइसेस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक साथ लगी होती हैं उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। इन डिवाइसेस का नाम क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं डिवाइसेस को जिनमें इनपुट और आउटपुट एक साथ क्या होते हैं? लगे होते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे इस स्कैनर की, ठीक ना, और ये स्कैनर है क्या? तो प्रिंटर को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और इस स्कैनर को बाहर निकालते हैं यहाँ से। जो हमारा नॉर्मली स्कैनर आता है तो इस स्कैनर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बाहर निकाल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक तरीके का बोर्ड कह लीजिए और यहाँ से इस तरीके से एक जुड़ा होता है मशीन, ठीक, और ये नीचे आपकी ग्लास लगी होती है, यहाँ पे ये नीचे ग्लास लगा है। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, ये आपका वायर है, ठीक, ये आपका वायर है, और किसी भी डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे आप लोग फोटो या फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि किसी फोटो, सिग्नेचर या आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट होते हैं उस एकेडमिक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, यानी कि यहाँ रख के, और उस डॉक्यूमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी होती है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, ठीक। तो ये जो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है, इस सॉफ्ट कॉपी को आपके कंप्यूटर तक पहुँचाने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। याद रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, आपके फोटो, सिग्नेचर को स्कैन करके कंप्यूटर में रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर का। और जब मैंने आपको इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन बताए थे, तो उस डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो डिवाइसेस किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में रखते हैं उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा स्कैनर है, यह स्कैनर किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है और स्कैन करने के बाद उसको कहाँ रख दे रहा है? कंप्यूटर में रख दे रहा है। तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि यह स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे है, ये जो हमारा स्कैनर हो गया। स्कैनर के बाद एक और डिवाइस आती है जिसका नाम होता है माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। और इस माइक्रोफोन को आप सभी ने देखा भी होगा, और अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो जान लीजिए इसको हम लोग शॉर्ट में माइक बोलते हैं। अब सभी लोगों ने पता होगा या सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, माइक तो हमने क्या किया है? देखा है। ये कई तरीके के आते हैं। नॉर्मली अगर आपके गांव में या आपके घरों में किसी भी तरीके का माइक होगा तो हो सकता है कि वो माइक जो है ना इस तरीके का होता है, ठीक है ना। वो माइक जो है वो इस तरीके का होता है, इसमें से एक वायर निकला होता है जिसको हम सिस्टम में या जो भी आपका इसका एम्पलीफायर जो भी लगा होता है उसमें ले जाके क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो ये जो हमारी डिवाइस है, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। और ये माइक्रोफोन करता क्या है? तो जो आपकी वॉइस है, ठीक है ना, जो आपकी क्या है? वॉइस आवाज है, उस आवाज को आपके कंप्यूटर तक क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद आपके कंप्यूटर में ले जाके क्या कर देता है जी? स्टोर कर देता है, जो कि आपकी क्या बन जाती है? डेटा या इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो आपको मैंने बताया कि जो डिवाइस किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को बाहर से या कहीं से भी ले जाके कंप्यूटर में क्या कर दे? स्टोर कर देता है। तो इस तरीके की डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन जो है आपका, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है? एक डेटा, किस तरीके का डेटा? तो जो हमारा वॉइस डेटा है, जो हमारी आवाज का डेटा है, उस डेटा को ले जाके कंप्यूटर में क्या कर रहा है? स्टोर कर दे रहा है। और इस कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है तो ये कंप्यूटर में किसी चीज को रख रहा है? किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को। और जब ये कंप्यूटर में किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को रख रहा है तो ये किस तरीके की डिवाइस हो जाएगी?
तो इनपुट डिवाइस। किस तरीके का डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगर आपको डाउट हो इसमें किसी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें ये डाउट है। कल किसी ने कमेंट किया है, पूरा कमेंट उन्होंने नहीं लिखा था, वो बोले थे पता नहीं किस चीज़ के लिए कि सर पूरा बता दीजिए, कुछ छोड़िए मत। तो आप प्लीज़ क्लियर कमेंट किया करिए ताकि अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो हमें समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ हमसे पूछ लिया करिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी तरीके से समझा सकें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ समझाया था, सेमी कंडक्टर। तो अगर आपको डाउट हुआ होगा सेमी कंडक्टर में नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक में किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि इनके अलावा एक और डिवाइस आती है जिसका नाम है ट्रैक बॉल, और इस ट्रैक बॉल के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया है? बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से दोबारा बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए यह ट्रैक बॉल है क्या। तो यह एक तरीके का क्या होता है जी? माउस होता है। क्या होता है ट्रैक बॉल? तो एक तरीके का माउस होता है। और माउस आप लोगों को पता होगा कि माउस क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। और आपसे क्वेश्चन जब पूछता है एग्जाम में तो कभी यह नहीं कहता कि आप माउस को बताइए कि यह कौन सी डिवाइस है, क्योंकि सबको लगभग अब पता चल गया है कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। पूछता तो ये है कि ये जो हमारा ट्रैक बॉल है, यह ट्रैक बॉल कौन सी डिवाइस है। क्लियर ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो हमारा ट्रैक बॉल है, यह ट्रैक बॉल क्या है? एक तरीके का माउस है। और माउस आप लोगों को बताइए कि कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। क्लियर। अब बात आती है एक और डिवाइस के बारे में, जिस डिवाइस का नाम होता है जॉयस्टिक। क्या होता है? जॉयस्टिक। और ये दो वर्ड से मिलके बना, जॉय प्लस स्टिक। और आप लोगों को पता होगा जॉय का मतलब होता है आनंद या खुशी। इस जॉय का मतलब होता है आनंद और खुशी। और दूसरा होता है एक स्टिक। स्टिक का मतलब होता है एक छड़ी। ठीक है, या स्टिक भी नॉर्मली आप कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जरा सा आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके का होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उस 4 व्हीलर में जो आपका गियर होता है ना, उस गियर के आकार का यह क्या होता है? डिवाइस होता है। और इस डिवाइस का यूज जो है ना हम लोग करते हैं किस चीज के लिए? तो वीडियो गेम खेलने के लिए। किस चीज के लिए? तो वीडियो गेम खेलने के लिए इस डिवाइस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। करते क्या हम लोग? ये जो हमारा इसका हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के क्या किया जाता है? आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी करना होता है आपको, ठीक है, हम इससे कर लेते हैं, जिससे कि जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें जो हमारा पॉइंटिंग जो भी चीज होती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, या जिस तरीके की भी चीज है, वो क्या करती है? आपके मॉनिटर स्क्रीन पे मूव करती है, रोटेट करती है, जिससे कि आपका क्या होता है? गेम आप आसानी से खेल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारी डिवाइस है, यह डिवाइस क्या है? तो एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है? तो जरा सा ध्यान से देखिए, ये कर क्या रहा है यह डिवाइस? तो यह डिवाइस जो है ना, आपके कमांड को आपने लेफ्ट किया, यानी कमांड दिया कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई गेम, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक वीडियो गेम खेल रहे थे हम। यह हमारा वीडियो गेम का रास्ता है। यहाँ पे एक छोटी सी क्या है? कार है, और इस कार को हमें आगे ले जाना है ना। यहाँ पे एक कार है और इस कार को हमें क्या करना है? आगे ले जाना है। तो आगे ले जाने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हमें इसको आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? पहले इस गियर को, ठीक है ना, ये जो हमारा लीवर है, इस लीवर को आगे क्या करना होगा? पुश करना होगा, जिससे कि आपकी कार आगे बढ़ेगी। और जब आपकी कार बहुत तेज हो जाएगी, आप रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, या फिर इस कार को आप पीछे लाना चाहते हैं तो उसको पीछे भी ला सकते हैं, या लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लीवर है, ये जो हमारा जॉयस्टिक है, इसका जो ये लीवर है, यह आपके कमांड को क्या कर रहा है? कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है
काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया है कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो किसी डेटा या इंफॉर्मेशन या कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं या कंप्यूटर में रखते हैं। तो इस तरीके की डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो यह आपके कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है ना, तो जब यह आपके कंप्यूटर तक कमांड को पहुंचा रहा है तो यह कौन सी डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और बाकी डिवाइसेस भी हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। उन डिवाइसेस को पढ़ने से पहले जरा सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक ना? एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन जरा सा ये है, आप लोग बताइएगा कि मैंने थोड़े दिनों नहीं, पिछली वीडियो में शायद मैंने आप लोगों को बताया था एक बटन के बारे में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया एक बटन के बारे में जिसका नाम होता है कंट्रोल, ठीक? और इस कंट्रोल के अलावा एक और बटन होती है जिसका नाम होता है शिफ्ट, और इस शिफ्ट के अलावा एक और बटन होती है जिसका नाम होता है अल्ट। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में यह बटन्स क्या होती हैं? होती हैं, ठीक ना? ये जो हमारा कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, ये तीनों बटन्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैं कीबोर्ड के बटन्स के बारे में पढ़ा रहा था कि कीबोर्ड में कौन कौन से क्या होती हैं? बटन्स होती हैं। तो मैंने बताया था इन बटन्स के बारे में, पहला कंट्रोल, दूसरा शिफ्ट और तीसरा अल्ट। ये बटन्स के बारे में मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ? इन बटन्स के बारे में मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ? तो याद रखिएगा इन तीनों बटन्स को एक और नाम से जाना जाता है। एक मिनट, इन तीनों बटन्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर। क्या बोलते हैं जी? मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। और ये जो हमारा मॉडिफायर की है, याद रखिएगा क्यों इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। तो याद रखिएगा यह कंट्रोल ना केवल अकेले कोई काम नहीं करता। आप कंट्रोल बटन कितनी बार भी दबाइए आपके कंप्यूटर में कोई काम नहीं होता है। आप शिफ्ट बटन कितनी बार भी दबाइए आपके कंप्यूटर में कोई काम नहीं होता है। आप अल्ट बटन कितनी बार भी दबाइए आपके कंप्यूटर में कोई काम नहीं होता है। और ये काम करता कब है? ये तीनों बटन्स जो हैं वो काम कब करते हैं? तो ये तीनों बटन्स तब काम करते हैं जब आप इनके साथ किसी और बटन को प्रेस करते हैं। जैसे अगर हम कंट्रोल प्लस एस कर लें तो ये क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अगर हम यहाँ से शिफ्ट प्लस टैब कर लें तो इसको हम लोग बोलते हैं मूव या फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? मूव। इसको हम लोग बोल देते हैं मूव या फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं जी? मूव या फॉरवर्ड। और अल्ट के साथ अगर हम लोग F4 कर लें, अल्ट के साथ अगर हम लोग F4 बटन दबा लें तो इसको बोला जाता है एग्जिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं शट डाउन। कुछ लोग बोलते हैं इसको शट डाउन, लेकिन याद रखिएगा अल्ट प्लस F4 का मतलब होता है एग्जिट, चाहे वो कंप्यूटर से करना हो या फिर आपको किसी प्रोग्राम से करना हो, ठीक ना? तो यहाँ से याद रखिएगा इन तीनों बटन्स को मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। और मॉडिफायर की के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो बटन्स होती हैं, इन बटन्स का अकेले कोई वजूद, इनका अकेले कोई काम नहीं होता है। ये किसी ना किसी बटन के साथ आती हैं, और उस बटन जो होती है, ये जो हमारा एस बटन है या जो हमारा टैब बटन है या जो हमारा F4 बटन है ना, उसके काम को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप केवल एस बटन दबाते हैं तो ये टाइप होता है एस। अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो टैब से हमारा स्पेस होता है, या F4 दबाते हैं तो F4 से जो आपके कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है प्रोजेक्टर आदि पे, उसको चेंज किया जाता है। लेकिन जब हम इन बटन्स के साथ इन बटन्स का यूज करते हैं तो जो बटन होती है, जो मूल बटन होती है, जो ओरिजिनल काम उनका होता है, वो काम मॉडिफाई हो जाता है, वो काम चेंज हो जाता है। और काम चेंज होने की वजह से इन बटन्स को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ये ना? फिर से याद रखिए, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इन तीनों बटन्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। आगे याद रखिएगा, अगली जो हमारी डिवाइस है, ठीक है ना, अगली जो हमारी डिवाइस है इनपुट डिवाइस, इस इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगली इनपुट डिवाइस जो हमारी है, आपका हो गया वेब कैम।
अगली जो हमारे इनपुट डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब कैम बोलते हैं, या इसी को आप लोग कह सकते हैं वेब कैमरा। क्या बोलते हैं, वेब कैमरा। जब ये क्वेश्चन पूछता है ना तो वेब कैमरा ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखता है, वेब कैम लिखता है, जिससे कि बच्चे क्या हो सके, कंफ्यूज हो सके। तो याद रखिएगा वेब कैम को ही बोलते हैं क्या, वेब कैमरा। और वेब कैमरा को आप नॉर्मली कैमरा भी कह सकते हैं, इसको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, कैमरा भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा कैमरा है इसका काम क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके पास कैमरा भी है और नहीं भी है तो लगभग सभी के पास मोबाइल होगा, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि कैमरे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी पिक्चर को या किसी लोकेशन की या किसी भी जगह की फोटो हमें निकालनी होती है, कैप्चर करके रखना होता है, तो हम इस कैमरे के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और अपने फोन में, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये कैमरा का मेनली काम क्या है, तो किसी भी एक नेचुरल लोकेशन की या किसी भी तरीके की चीज की हमें अगर फोटो कैप्चर करनी है, फोटो रखना है उसका, तो हम इसके द्वारा उस फोटो को कैप्चर कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने फोटो खींच लिया है, ठीक है, उसको कैप्चर करना कहते हैं। तो हम इस कैमरे के द्वारा उस फोटो को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद वो फोटो हमारा जो है किसमें स्टोर होता है, या तो हमारे मोबाइल में, या फिर हो सकता है कि आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का अन्य जो एक्सटर्नल आपके डिवाइसेस होते हैं उस एक्सटर्नल डिवाइसेस में आप क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा कैमरे के द्वारा जो हमारा डेटा है, फोटो भी एक डेटा है, ठीक है ना, तो उस फोटो के डेटा को हम कहाँ रख रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर या किसी एक्सटर्नल डिवाइस में। तो मैंने आपको बताया कि जिन डिवाइसेस के द्वारा किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में रखा जाता है उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और ये वेब कैमरा हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, याद रहेगा ना। चलिए एक और आगे डिवाइस आती हैं जिनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि इनके बारे में डिटेल ना पूछ के केवल इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और वो डिवाइस है आपका OCR, ठीक। और OCR के अलावा एक और डिवाइस है जिसका नाम है OMR। तो पहले OCR के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और जो हमारा OMR है, इस OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जरा इस डिवाइसेस के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाया जिसका नाम था क्या, स्कैनर। एक डिवाइस जिसका नाम क्या था, स्कैनर, जिसके द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम कंप्यूटर में रखते हैं। तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में रखते हैं ना, इस नॉर्मल स्कैनर के द्वारा, तो करता क्या है कि उस डॉक्यूमेंट को फोटो के रूप में स्टोर करता है। किस रूप में करता है, फोटो के रूप में स्टोर करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि लोग फोटो कॉपी करा लेते हैं किसी चीज का या किसी डॉक्यूमेंट का, किसी PDF का, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई PDF है और कोई ऐसी डिवाइस होती है ना कि उस PDF को हम स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उसमें जितने भी कैरेक्टर्स या जो भी टेक्स्ट वर्ड लिखे हैं उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको स्कैन अगर आप करना चाहते हैं, चेंज करने के बाद फोटो में स्टोर ना करके आप टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए आप OCR से क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। किससे करेंगे, OCR से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा आप क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे। तो जो उस डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट लिखा होगा, अब वो फोटो के रूप में ना हो कि किसके रूप में होगा, टेक्स्ट के रूप में। ये क्लियर हुआ। चलिए अगली जो डिवाइस है हमारी OMR। कौन से, OMR। यह भी एक तरीके का स्कैनर है। OMR भी क्या है, एक तरीके का स्कैनर है। और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, आप पेपर देते हैं ना, तो पेपर में एक चीज आती है जिसका नाम है OMR शीट। क्या होता है जी, OMR शीट। और आप लोगों को ये बताया जाता है, जब आप पेपर या एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जब भी आप पेपर या एग्जाम में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या इस तरीके की चीजें भरें तो बड़ा आराम से भरना चाहिए। कोई भी उसमें मिस्टेक अगर हुआ, यानी कि जैसे गोला आप लोग करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं कि इस गोले को बड़ा कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटा सा रंग देते हैं, कुछ लोग एक गोला यहाँ रंगना था तो दूसरी जगह रंग देते हैं। तो
इस तरीके की मिस्टेक्स लगभग सबसे हो जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो होता क्या है कि आपसे कहा जाता है कि इस OMR शीट को आप क्या करिएगा, आराम से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये OMR शीट जो है ना वो कंप्यूटर के द्वारा क्या होती है, चेक होती है। क्या होती है जी, कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। और उस कंप्यूटर के द्वारा चेक करने का काम कौन करता है, उस OMR शीट को चेक करने का काम कौन करता है, तो यही ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो क्या करता है, चेक करता है। वो करता क्या है कि जहां जहां पे आपने मार्क किया है, क्या जी, जहां जहां पे आपने मार्क किया है उसकी कोडिंग होती है, उस कोड को टेक्स्ट के फॉर्म में क्या करता है, चेंज करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। और इसी वजह से जब किसी का यहाँ भरना था और वो चीज़ यहाँ भरी जाती है, ठीक है, और ये दो चीज़ें भरी जाती है, तो फिर कंप्यूटर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में हम इन दोनों में से ले क्या, ठीक है ना। और इस वजह से आपको कहा जाता है कि कभी भी OMR शीट जब आप भरिए तो उसको क्या करिए, बड़े आराम से, बड़े सतर्क तरीके से भरिए, ताकि किसी तरीके की गलती ना हो और आपका जो कंप्यूटर है वो डेटा को आसानी से और आराम से सही डेटा क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो वो कौन सी डिवाइस होती है, OMR। हालांकि आपसे इतना ना पूछकर बस पूछता है आपके पेपर में कि OCR या OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आती है एक और डिवाइस जिसका नाम होता है BCR। क्या होता है जी, BCR। और इस BCR का पूरा फुल फॉर्म जो है वो होता है बार कोड रीडर। क्या होता है जी, बार कोड रीडर। अब ये है क्या, BCR या बार कोड रीडर है क्या, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड है बार कोड। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि बार कोड क्या है या कौन सी चीज है। आजकल अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि हो सकता है आप कुरकुरे के पैकेट खरीद लें, ठीक है, या आप कोई बुक खरीद लें, या आप एक पेन खरीद लें, आप एक मार्कर खरीद लें, तो उस पर एक OMR चिन्ह आता है, OMR कोड आता है, बार कोड आता है, जिस बार कोड को स्कैन करने के लिए, पढ़ने के लिए इस डिवाइस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और वो बार कोड होता कैसा है, तो जरा इस बुक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार कोड दिख रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देख लीजिए, इस बुक पे एक बार कोड दिख रहा है, इसी तरीके का होता है। या फिर यह भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो लोग फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करते होंगे उनको बार कोड पता होगा। जो लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करना होता है किसी और सिस्टम से, किसी कंप्यूटर से, उनको बार कोड पता होगा। या जो लोग कहीं पेमेंट करने जाते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना हो गया है, तो ऑनलाइन पेमेंट की दुकानों पे इस तरीके के एक पर्ची रखी गई होती है, कि स्टैंड रखा गया होता है जिसपे कुछ कोड इस तरीके से बनाए गए होते हैं। तो इस कोड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। और इसी बार कोड को स्कैन करने के लिए आपका किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो बार कोड रीडर का, यानी कि BCR का। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं समझ में आए होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये चीज में डाउट है, आप फिर से क्या करिए, बता दीजिए, तो हम आपको अगले दिन इस चीज को फिर से क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये आता है ना, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा है। याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा है, और आपके ऑप्शन है माउस। क्या है, माउस। दूसरा है आपका कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। और तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है प्रिंटर। क्या जी, प्रिंटर। और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका लाइट पेन। ठीक है, तो जरा सा आप लोग इसमें चूज करिए कि आपका आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरे नंबर पे है प्रिंटर, और चौथे नंबर पे आपका लाइट पेन। और क्वेश्चन आपका ये है ना कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। ठीक है, इन चारों में से पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है। और यह क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है,
अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी देखिए वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से किससे कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है लाइट पेन। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों के पास ये पहुंच सके। और जितने भी लोग लेखपाली, यूपीएसआई, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या खास करके ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई एडीसी करना चाहता है, ठीक है, हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो इन चीज़ों से भी क्या कर सकता है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।